नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां जिला प्रशासन ने अवैध माइनिंग के खिलाफ की सबसे बड़ी कार्रवाई, कहां अतिक्रमण को हटाने के लिए उप जिलाधिकारी व थाना अध्यक्ष ने व्यापारियों के साथ की बैठक, कहां निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। दुमका शिकारीपाड़ा उपायुक्त रविशंकर शुक्ला के नेतृत्व में जिला प्रशासन ने शिकारीपाड़ा के पत्थर औद्योगिक क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक कार्यवाही की है। कार्यवाही के तहत अवैध रूप से संचालित कई क्रशर कार्यालय और अन्य संरचनाओं पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया है। जिले से भारी पुलिस बल के साथ गई अधिकारियों की टीम ने ऐसे सभी क्रशर यूनिटों पर कार्यवाही कर उन्हें ढहा दिया है जो बंद कर रखे गए थे। कितने क्रशर प्लांट ध्वस्त हुए, कितने वाहन पकड़े गए, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, पूरी कार्रवाई क्या हुई? आज आप देख रहे होंगे दुमका जिला प्रशासन की पूरी टीम और टास्क फोर्स की टीम अवैध खनन को लेकर कार्रवाई की गई है, जिसमें कुल 65 से ऊपर क्रशर को ध्वस्त किया गया है और जितने भी खनन पट्टा क्षेत्र जो लीज हैं उनका सत्यापन किया गया है विभिन्न दंडाधिकारियों के द्वारा, और उस पर जो भी खामियां आई हैं उनका विवरणी प्राप्त कर लिया गया है। अकॉर्डिंगली उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी, जिस पे वन अधिनियम लगना उसमें वन अधिनियम लगेंगे, जिसमें एक्सप्लोसिव एक्ट का प्रावधान उसमें एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी कितना है? कुल गिरफ्तार लोग 8 हैं व्हीकल्स, और व्हीकल जो सीज किए गए हैं वो 3 हाइवा हैं, जिसकी अभी जांच चल रही है और जांच के बाद उस पर आगे तक कार्रवाई की जाएगी। पोकलैन भी सर? पोकलैन अभी सीज किया गया, मैंने आपको बताया, वो उसकी जांच की जा रही है। उस पर फिर आने वाले 1-2 दिनों में उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, जो क्रशर प्लांट ध्वस्त किया गया है, क्या कंप्लेंट है उनके खिलाफ? अभी लीगल के अलावा जो भी इलीगल अवैध रूप से संचालित हो रहे थे, जो भी डीलर अनगप्ती या क्रशर चल रहे थे, उनको ध्वस्त किया गया है। लंबे समय से भी चल रही थी संख्या मैंने आपको बताया 65 से प्लस। सर, ये जो क्रशर प्लांट ध्वस्त किए गए हैं जो रोड साइड है, काफ़ी लंबे समय से चल रहे था, क्या डिपार्टमेंट पहले नज़र नहीं पड़ी थी इन पे? ये जांच का विषय था और कार्यालय के द्वारा पूर्ण जांच की गई। उसके बाद इसको टास्क फोर्स के द्वारा निर्णय लिया गया है कि इसको ध्वस्त किया जाए, उसी पे कार्रवाई की गई है। आगे कार्रवाई जारी रहेगी? ये नियमित रूप से कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे एजेंडा में है, टास्क फोर्स के एजेंडा में, और आने वाले समय में आप इसका प्रतिफल देखेंगे। सर, कल जो कार्रवाई हुई थी, जो कोयले बरामद हुए थे, उस पर कितने लोगों के खिलाफ FIR हुआ है और कितने टन कोयला बरामद हुए थे और क्या क्या सामान बरामद हुआ? कल नौ पहाड़ क्षेत्र में हमारे यहाँ लगभग 200 टन कोयला जब्त किया गया है और 22 लोगों पे नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। आज कितनी टीम थी और कितने पर कार्रवाई हुई? आज कुल 14 दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त थे। उसके अलावा खनन टास्क फोर्स की पूरी टीम थी। कितनी टीम में कितने लोग थे? एक टीम में 11 लोग थे। अकॉर्डिंगली आप 200 प्लस हमारे यहाँ टोटल। दुमका से सीनू संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। इटावा के विकासखंड ताखा के कस्बा उसराहार में अतिक्रमण को हटाने के लिए उप जिलाधिकारी व थाना अध्यक्ष ने की व्यापारियों के साथ बैठक। कस्बे में फैले अतिक्रमण को हटाने के लिए शनिवार को थाना अध्यक्ष गंगा दास गौतम ने व्यापारियों के साथ बैठक कर स्वयं के अतिक्रमण हटाने का अनुरोध किया। इटावा से सीनू संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद में युवाओं की आवाज संगठन के कार्यकर्ताओं एवं नगर के सभासदों ने देव यादव के नेतृत्व में शहर में व्याप्त समस्या नालों की सफाई को लेकर तहसील में जाकर ज्ञापन सौंपा। आज शिकोहाबाद तहसील में माननीय SDM साहब को हमने अवगत कराया है कि कुछ समय बाद बरसात की ऋतु आने वाली है और बरसात होगी, लेकिन नगरपालिका द्वारा अभी कोई भी ऐसा नाला जो नदी को जोड़ता हो उसकी सफाई नहीं कराई गई है। हम नगरपालिका के माननीय हमारे सदस्य हैं, रफ़ीक भाई साहब भी हैं। इन सभी सदस्यों ने कई बार आग्रह बाई दूरसंचार से और बाई लिखित में भी आग्रह किया कि नाला गैंग लगा करके नालों की सफाई करा दी जाए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा काम नहीं कराया है। मेरा SDM साहब से निवेदन, हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है, उसमें यही कहा गया है कि यदि 3 दिन के अंदर कोई भी कमेटी बना करके नाला गैंग बना करके अगर सफाई नहीं होती है तो हम लोग जल्दी DM साहब से भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि शहर की व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी बोर्ड की होती है।
माननीय अध्यक्ष महोदय की होती है। आज हम लोगों ने प्रयास किया है, क्योंकि ये अपनी तरफ से अगर प्रयास नहीं कर रहे हैं तो हम लोगों को मैदान में आना पड़ेगा। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जिला फिरोजाबाद में स्थित कस्बा जसराना क्षेत्र के अंतर्गत पलिया बहत में बने महर्षि दयानंद आर्य गुरुकुल आश्रम में वीर सावरकर की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्वोत्तर के वनवासी बच्चों के द्वारा गीतों के माध्यम से अखंड भारत की परिकल्पना को साकार करने की बात कही। वहीं वक्ताओं द्वारा वीर सावरकर के जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर तहसील मेहरूनी अंतर्गत ग्राम कुरौरा में 9 कुंडी यज्ञ हो रहा है एवं संत स्वामी शिवानंद महाराज के द्वारा ग्रामीणों ने भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान की भव्य शोभा यात्रा पूरे गांव में निकाली। हर घर में भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान का विधि विधान से पूजन किया गया। ललितपुर से सीनू संवाददाता कोमल बरार की रिपोर्ट। बैतूल जिले में बेतहाशा हो रहे धर्मांतरण के खिलाफ पहली बार आदिवासी समुदाय के जनजातीय सुरक्षा मंच ने ताल ठोककर शंखनाद करते हुए महारैली निकाली। इस महारैली में भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में शामिल हुए और रैली न्यू बैतूल स्कूल ग्राउंड से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए सीमेंट रोड, कोठी बाजार से भी गुजरी। इस दौरान महारैली का जगह जगह जलपान एवं पुष्पहार से स्वागत किया गया। महारैली में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष सहित युवक युवतियां शामिल हुए, जो कि अपने हाथों में धर्मांतरण के खिलाफ लिखे नारे वाली तख्तियां लेकर चल रहे थे। धर्मांतरण के खिलाफ जिला मुख्यालय पर निकाली गई डिलिस्टिंग महारैली में जिले भर से हजारों की संख्या में आदिवासी महिला, पुरुष एवं युवक युवतियां पहुंचे और उन्हें नारे लिखे वाली तख्तियां हाथों में लेकर महारैली निकाली। महारैली में हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय मौजूद था। तो ये रैली जो निकाली गई थी, किस उद्देश्य से निकाली गई थी? रैली का उद्देश्य हमारा एकदम क्लियर था। डिलिस्टिंग को लेकर यह रैली थी। 55 साल से हमारा अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण मार खा रहा था, समाज को उसके बारे में नहीं पता था। तो नारों में, रैली में नारों के माध्यम से, गानों के माध्यम से सभी समाज को ये पता चला कि पिछले 55 साल से डिलिस्टिंग नहीं होने के कारण आदिवासी समाज का आरक्षण मार खा रहा था शिक्षा में और नौकरी में। इसलिए उसी उद्देश्य के साथ में हमने ये रैली निकाली थी और सभा किया था कि जो धर्मांतरित आदिवासी है वो आदिवासियों का आरक्षण लेकर ऊंचे पदों पर पहुंच रहे थे, और हमारा जो आदिवासी है जो ग्रामीण अंचल में पढ़ने के बावजूद भी हल चला रहा है, उसको सही स्थान मिलना चाहिए, आरक्षण का पूरा फ़ायदा मिलना चाहिए। यही बताने के लिए, जनजागृति के लिए ये रैली निकाली थी, ताकि आम जनों को भी पता चले कि अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं वो ऊपर क्यों नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जो धर्मांतरित आदिवासी व्यक्ति है वह नौकरियों का 80% हिस्सा पे अपना हक जता लेते थे, उनको नौकरियां मिल जाती थी, और हमारा पढ़ा लिखा आदिवासी गाँव में ऐसे ही मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाता था। यह धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम था, इसलिए हम जो भी जनप्रतिनिधि है उनको मंच पे नहीं बुलाया। वह एक आम जनता के रूप में आम जनता के साथ नीचे बैठे थे। बैतूल से सीनू संवाददाता रामेश्वर लक्ष्मी की रिपोर्ट। सोनी साहू की हत्या का राज खुल गया और प्रेमी ने ही उसकी हत्या कर शव को जंगल में दफना दिया था। आज करीब 1.5 वर्ष बाद उसका शव बरामद कर पुलिस ने जांच शुरू की है। खबर यह है कि बिहारपुर की 21 वर्षीय सोनी साहू नाम की लड़की की गांव के ही तीरथ यादव नाम के युवक से लाइज पाइस था, लेकिन सोनी की शादी कहीं और हो गई जो युवक को मंजूर नहीं थी। लिहाजा युवक उसे किसी तरह झांसा देकर अपने घर ले आया और साथ रहने लगे। पर 1-2 माह तो ठीक था, मगर 2 जनवरी 21 को न जाने ऐसा क्या हुआ कि सोनी की तीरथ ने हत्या कर दी और कपड़े में बांधकर शव रखा और फिर शाम को ले जाकर दफना दिया। इधर थाने में गुमने की सूचना दर्ज कराई, लेकिन इधर मृतका की मां कभी यह मानने को तैयार नहीं थी कि वह कहीं गायब हो गई है, बल्कि उसे शुरू दिन से हत्या की आशंका थी। उसने पुलिस को इसकी आशंका पर जांच की गुहार भी लगाई थी।
छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता चंद्रकांत साहू की रिपोर्ट। कानपुर देहात में फ्रंटियर स्प्रिंग कंपनी में हुआ बड़ा हादसा। एक मजदूर की हुई मौत, 4 गंभीर रूप से हुए घायल। सभी घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। लोहा गलाने वाली भट्टी के फटने से हुआ हादसा। हादसे की सूचना पर पहुंचे परिजनों में कोहराम मचा है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। बयाना नगर पालिका टीम ने कस्बे की जाटव बस्ती व हरजन बस्ती में नाले के ऊपर रैंप बनाकर रखे अस्थायी अतिक्रमण को लेकर आज नगर पालिका टीम ने कार्यवाही कर अतिक्रमण को हटाकर नाले की साफ सफाई करवाई। 2 दिन पूर्व हुई बारिश के कारण हरिजन बस्ती व लाल बस्ती से जल भराव की समस्या की शिकायतें पालिका को प्राप्त हुई थी, जिसके दौरान मौका अवलोकन पर पाया गया कि कुछ लोगों के द्वारा नाले पर अस्थायी अतिक्रमण एवं रैंप बनाकर नाले को अवरुद्ध कर दिया, जिससे पानी की निकासी बंद हो गई थी। आज सफाई टीम द्वारा मौके पर पहुंच के जितने भी रैंप और अस्थायी अतिक्रमण को उनको मौके पर पहुंच कर तुरंत ध्वस्त किया गया तथा नाले को पुनः सफाई करवाकर शुरू करवाया गया। धन्यवाद। राजस्थान से सीनू संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। शाहजहाँपुर के नवागत एसपी द्वारा जो प्रेस वार्ता रखेगी, जिसमें एसपी डाबर ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि मैं पहले भी शाहजहाँपुर में कई बार आ चुका हूं, वहीं मैं शाहजहाँपुर को अच्छी तरह पहचानता हूं। उनका कहना था कि लगातार शहर में जितने भी चोरियां हो रही हैं उन सब पर लगाम कसी जाएगी, एक नई रणनीति बनाई जाएगी। शाहजहाँपुर ज़िले में जैसा आपने कहा कि मेरी प्राथमिकताएं क्या है, तो जनता तक पुलिस की पहुंच को सुगम बनाना और जनता की समस्याओं का निराकरण करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना और अपराधों पर नियंत्रण रखना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा जैसे आपने जानकारी दी, आपका अनुभव भी है, कुछ पारंपरिक अपराध जैसे आपने इंडिकेट किए, बाइक चोरी या हाईवे कटिंग, इनके कुछ विशेष प्रयास? मैं अब कार्य योजना बनाऊंगा उस पर, और जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं इस क्षेत्र में पहले भी काम कर चुका हूँ। नज़दीकी जो ज़िले हैं वहाँ मैं रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी कुछ इस बारे में जानकारी है। और जो बातें आपने अपनी बताई हैं, और ज़िले में जब मैं भ्रमण करूँगा, लोगों से मिलूँगा, अपने अधिकारियों से बात करूँगा, और जो भी फीडबैक मुझे मिलेगा, ज़िले की बेहतरी के लिए, अपराधों के नियंत्रण के लिए जो भी ज़रूरी कदम होंगे मैं उठाऊंगा। और जो भी अपराध करता है, अपराधियों तक मेरा ये संदेश है कि मैं इस मामले में, अपराधों के मामले में सख्ती से कार्रवाई करूंगा, सख्ती से पेश आऊँगा, और सामान्य जन को किसी तरह की असुविधा ना हो, उनका काम हो, उनकी सुनवाई हो, पुलिस थानों में सुनवाई हो, चौकियों पे सुनवाई हो, मेरे ऑफिस में सुनवाई हो। मेरे जो पुलिस के अधिकारी हैं जनता के काम के लिए हैं और वो उनकी सुनवाई करें, ये मैं सुनिश्चित करूंगा और अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाऊंगा। यही मेरी प्राथमिकता रहेगी। अभी हम लोग एक प्लानिंग करेंगे, और साइबर सेल आप सब लोगों को पता है कि यहाँ पर काम करती है, और अभी वर्तमान में ये चीज़ें बहुत सामने आ रही हैं, तो एक कार्य योजना बना के उस पर भी हम लोग काम करेंगे। और अगर इस तरह का कोई अपराध हमारे ज़िले में घटित होता है तो उसमें सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे। शाहजहाँपुर से सीनू संवाददाता राजकुमार धाकड़ की रिपोर्ट। बदायूं में यूकेलिप्टस के बाग में संदिग्ध परिस्थितियों में लटका मिला 20 वर्षीय युवती का शव। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बदायूं से सीनू संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। बाराबंकी में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी है, जिसके चलते पटरी दुकानदारों व व्यवसायियों में हड़कंप मचा है। बता दें कि बाराबंकी जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह द्वारा यह आदेश दिया गया था कि सड़कों के किनारे अवैध ढाबा अतिक्रमण, टैक्सी स्टैंड आदि को 3 दिन के अंदर सख्ती से हटवाया जाए, जिसके तहत नगर पंचायत सुबेहा में 3 राउंड में अवैध अतिक्रमण हटवाया गया। बाराबंकी से सीनू संवाददाता मोहम्मद सूफियान की रिपोर्ट। यूपी के मुगलसराय में सड़क के दोनों तरफ अवैध कब्जे को लेकर बुलडोजर चला। एसडीएम की मौजूदगी में धराशायी करा दिया गया।
सुभाष पार्क से पुलिस फायर स्टेशन तक अभी ध्वस्त करने की कार्यवाही की गई। उस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। चंदौली से सीनू संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में बीते दिन एक सैनिक बस दुर्घटना का शिकार हुई। सैनिकों की बस में शहीद हुए वीर जवानों को नगर में कैंडल मार्च निकालकर 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व सैनिक हैं शिकोहाबाद के, वो सब लोग आए हैं और जैसा हम सभी जानते हैं कि आज हमारे सैनिक जो ड्यूटी पर तैनात थे सीमा पर लद्दाख में, तो उनकी गाड़ी जो दुर्गम रास्ते से जा रही थी किसी कारण से दुर्घटनाग्रस्त हो गई और जिसमें जो हमारे देश की सेवा कर रहे हैं सैनिक वो शहीद हो गए। तो उन्हीं के अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए उनके परिवार को ईश्वर यह दुख सहन करने की शक्ति दें, यह प्रार्थना करने के लिए उनको एक कैंडल लाइट हम लोगों ने अपना मार्च के रूप में निकाला है। और जो हमारे शिकोहाबाद के पूर्व सैनिक हैं, हम लोग थे और कस्बे के गणमान्य लोग थे, थाने के हमारे सभी एसआई थे और सभी लोगों ने शहीदों को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मध्य रेलवे जुन्नार देव की भूमि पर पिछले कई वर्षों से अपना मकान बनाकर रह रहे लोगों को रेलवे विभाग से 3 दिनों के भीतर रेलवे की जमीन खाली करने का अल्टीमेटम मिलने के बाद लोगों में हड़कंप मचा है। रेलवे की ओर से पिछले काफी समय से जमीन खाली करने के नोटिस मिल रहे हैं, किंतु अतिक्रमणकारियों के पास व्यवस्थापन के लिए जगह नहीं होने के कारण वे कहीं और अपना ठिकाना नहीं बना पा रहे हैं। प्रभावित लोगों ने ऐसे में जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं सांसद नकुलनाथ से मदद करने की गुहार लगाई है। इसके पूर्व भी विधायक सुनील उइके ने प्रभावितों के व्यवस्थापन के लिए स्थानीय प्रशासन से भूमि उपलब्ध कराने का निवेदन करते हुए 3 दिनों तक धरना भी दिया, जिसके पश्चात स्थानीय प्रशासन ने तेजी से प्रयास भी प्रारंभ कर दिए हैं। भूमि उपलब्ध होने में अभी कुछ समय लग रहा है, किंतु रेलवे प्रशासन अगले 3 दिनों में ही रेलवे की भूमि खाली कराना चाहता है। आज विधायक उइके ने कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ स्थानीय रेल प्रशासन से प्रभावितों को कुछ समय उपलब्ध कराने का निवेदन किया है। साथ ही रेलवे के उच्च अधिकारियों को एक पत्र लिखकर कुछ समय के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को स्थगित करने का निवेदन किया है। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री एवं दतिया के विधायक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 2 दिवसीय प्रवास के दौरान पहुंचे दतिया, जहां निर्धारित कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें कि 55 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ नवनिर्मित प्लांट अमृत योजना अंतर्गत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं सीवर लाइन का लोकार्पण किया। वहीं मंच को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि हर घर में नरेंद्र मोदी जैसी औलाद पैदा हो। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस व बीएसपी पर बड़ा प्रहार करते हुए कहा कि यह पार्टी अब लगभग समाप्ति की ओर है। क्या कुछ कहा, देखें इस रिपोर्ट में। दतिया से सीनियर संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा द्वारा शुरू किए गए डोर टू डोर भ्रमण के तहत दतिया प्रवास के दौरान नगर पंचायत बड़ौनी में शनिवार को डोर टू डोर नगर के भ्रमण के तहत वार्ड नंबर 12 एवं वार्ड नंबर 13 का भ्रमण कर नागरिकों की समस्याओं को सुना और उनके निराकरण के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने इस दौरान नागरिकों से चर्चा करते हुए शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ योजनाओं से मिलने वाले लाभ की भी जानकारी ली। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे अवैध शराब धरपकड़ अभियान के तहत थाना प्रभारी भांडेर टीआई रामबाबू शर्मा को मुखबिर से सूचना मिली कि तिघरा कला कंजर डेरा पर एक महिला 2 कैनों में अवैध देशी शराब कहीं बेचने की फिराक में ले जाने के लिए बैठी है। सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। कार्यवाही हेतु अपने हमराही फोर्स के साथ रवाना होकर मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचकर देखा तो एक महिला कंजर पुलिस को देखकर अपने सामने रखी नीले रंग की 2 प्लास्टिक कैनों को रखी छोड़कर भागने की कोशिश करने लगी, जिसे आवाज़ देकर रोका गया। नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मीनाबाई कंजर, पति लालू सिंह कंजर, उम्र 45 साल, निवासी तिघरा कला कंजर डेरा, थाना भांडेर का होना बताया। महिला की सब्जी की दुकानों को खोल कर एवं सूंघ कर देखा तो उनमें कच्ची शराब की गंध आ रही थी तथा एक कैन 35 लीटर और दूसरी कैन में 40 लीटर कुल 70 लीटर देशी हाथ भट्टी बनी कच्ची शराब पाई गई। अवैध शराब को आबकारी एक्ट में जब्त किया गया। उक्त कार्यवाही में भांडेर थाना प्रभारी टीआई रामबाबू शर्मा उनकी पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका रही।
दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। श्रीमद् भागवत कथा एवं अन्य धार्मिक ग्रंथों में हजारों ऐसे दृष्टांत हैं जो मनुष्य को संबल देते हैं। इनमें ही सभी समस्याओं का हल निकलता है। यह विचार सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह ने ग्राम चीना में नवनिर्मित मंदिर श्री राम दरबार एवं श्री शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आयोजित 11 कुंडीय श्री राम मारुति महायज्ञ संगीतमयी श्रीमद् भागवत तथा ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित होकर उपस्थित धर्म प्रेमी जनों को संबोधित कर व्यक्त किए। इतना ही नहीं, विधायक घनश्याम सिंह ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ को नमन कर भगवताचार्य जय किशोरी जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। कथा पारिषद हरदास धाकड़ एवं गुलाब सिंह धाकड़, प्रताप सिंह धाकड़, रामकुमार धाकड़ आदि ने विधायक घनश्याम सिंह का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। गोरखपुर जनपद के बेलघाट विकासखंड ब्लॉक अंतर्गत एक छोटे से गांव मकराहा में न्यूज रिपोर्टर व समाज सेवियों के द्वारा सिलाई केंद्र का भव्य उद्घाटन किया गया। समाज सेवी गुलाब सिंह ने कहा कि जन सहयोग के माध्यम से यह सिलाई केंद्र खोला गया है। इससे माताएं बहनें आत्मनिर्भर होंगी। गांव के ग्राम प्रधान सुरेंद्र व ग्राम क्षेत्र वासियों का बड़ा सहयोग रहा। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता अनूप कुमार सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।